अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। ये बता रहे हैं कि आज़ाद जजेस की भी मुलाकात जो है वो इस वक्त जारी है, उनकी मीटिंग जारी है और उनके चैम्बर से भी बड़ी खबर जो है वो आ सकती है। लेकिन आज हुआ ये कि एक तो आज सुबह जो है वो तहरीरी ऑर्डर आज जारी हुआ है। आज सुबह वो पहले वो भी प्रॉपर जिस तरह से एक होता है कि आप वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, इस तरह से नहीं हुआ, बल्कि वो किसी को भेजा गया और वहाँ से फिर सबके पास वो ऑर्डर आया जो कल तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोकने वाला जो ऑर्डर है। और उस ऑर्डर के तहरीरी ऑर्डर के जारी होने से पहले तारिक जहांगीरी साहब के पास ऑर्डर जाने से पहले ही उनको काम से रोकते हुए उनका जो रोस्टर में से उनका नाम जो है वो निकाल दिया गया था। अब आज ये हुआ जो तहरीरी ऑर्डर आया है उसमें चार पांच चीज़ें बहुत अहम हैं। एक चीज़ आप देखें कि इस ऑर्डर में जो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह है नून लीग के, उनको अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया है। लेकिन हैरान कुन तौर पर कल बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह पहले ही कमरा अदालत में मौजूद थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह क्यों कल अदालत के अंदर मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि भेजने वालों ने बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह को पहले ही कोर्ट रूम में भेजा था। क्यों? क्योंकि कल नून लीग की जानिब से ना ही कोई कॉल दी गई थी कि नून लीग के वकला रहनुमा जो हैं वो इस केस में आए, बल्कि कल 99% जो वकला आए वो थे जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हामी थे, जो उनके हक में आए थे। दो तीन टाउट्स भी फिर रहे थे, जो वकीलों में टाउट्स हैं, वो टाउट जो हैं उनको कोई भी जाकर इज्जत से नहीं मिल रहा था। वो टाउट खुद मुख्तलिफ वकला के पास जाके और हाथ मिलाते फिर रहे थे। और बाकी जो है वो मैंने आपको अर्ज किया कि 99% जो है वकला वो थे जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए थे। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह जब नून लीग को कॉल नहीं थी, नून लीग के रहनुमा नहीं आए हुए थे, नून लीग का बज़ाहिर कोई इंटरेस्ट नहीं था, बज़ाहिर वैसे तो ज़ाहिर है नून लीग शरीक जुर्म है, जो कुछ किया जा रहा है वो नून लीग के जरिए किया जा रहा है। नून लीग कल को ये नहीं कह सकती कि हम ये नहीं कर रहे थे, हमारे से करवाया जा रहा था। लेकिन बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह कल हैरान कुन तौर पर पहले ही कोर्ट रूम में जो है वो मौजूद थे। दूसरा, इस ऑर्डर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये नजर आई है कि खुद लिख रहे हैं जस्टिस डोगर और जस्टिस आजम खान के एतराज़ात दूर करके और नंबर लगाया जाए। लेकिन एतराज़ात दूर करके नंबर आप ऑफिस को भेजते हैं, वो नंबर लगा के दोबारा इसको समाअत के लिए मुकर्रर करते। अभी इसकी मेंटेनेबिलिटी डिसाइड नहीं हुई, इसकी काबिल समाअत होने या ना होने का डिसाइड नहीं हुआ। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब हाई कोर्ट में या किसी भी अदालत में कोई दरख्वास्त दायर होती है, कोई रिट दायर होती है, कोई पिटीशन आती है, तो पहले रजिस्ट्रार ऑफिस की मुतलका ब्रांच देखती है कि आया इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कानूनी तौर पे तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर सारी चीज़ें क्लियर हों तो फिर नंबर लगाकर और किसी भी कोर्ट में उस केस को लगा दिया जाता है। लेकिन अगर कहीं पे कोई इशू हो तो एतराज़ लगा दिया जाता है। अब एतराज़ दो तरह के होते हैं, एक होता है कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा हुआ, कोई और चीज़ है। तो कई बार ऐसा होता है कि दरखास्त गुजार उन एतराज़ात को दूर कर देते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस ही उन एतराज़ात की क्लियरेंस के बाद केस को नंबर लगा देता है और वो किसी अदालत में लगने के लिए प्रोसेस में चला जाता है। लेकिन अगर रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात दूर ना कर रहा हो तो फिर अदालत में उसको चैलेंज किया जाता है कि एतराज़ात जो लगाए हैं इस ऑफिस ने वो गलत हैं। फिर जो एक जज बैठ के एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए उन एतराज़ात को देखता है और कहता है कि मैं इन एतराज़ात को रिमूव कर रहा हूँ, अब ये केस नंबर लगाकर और जुडिशल साइड पे लगा दिया जाए। जज बैठा ओपन कोर्ट में होता है लेकिन वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा होता है, वो जुडिशल पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। कल जब जस्टिस डोगर और जस्टिस आजम खान एतराज़ात को सुन रहे थे तो वो अपनी जुडिशल पावर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इस्तेमाल करते हुए एतराज़ात को देख रहे थे। लेकिन एतराज़ात के केस में इतना बड़ा फैसला आ जाना ये हैरान कुन है। दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह जो नून लीग के हैं और अशतर औसाफ, इन दोनों को अदालती मुआविन बनाया गया है और 21 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी की गई है। और हैरान कुन बात यह भी है कि इस फैसले में नहीं बताया गया कि किस कानून के तहत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है और किस अदालती फैसले की बुनियाद पर, सुप्रीम कोर्ट के किन अदालती फैसलों की बुनियाद पर उनको काम से रोका जा रहा है। हाई कोर्ट के आप फैसले देखते होंगे, जब भी कोई फैसला आता है उसमें लिखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फलां इससे पहले केसेस हैं, फैसले हैं, हाई कोर्ट के फलां फैसले हैं। लेकिन कोई किसी केस का, किसी फैसले का, किसी कानून का, आइन के किसी आर्टिकल का कोई हवाला नहीं दिया गया। जाहिर है ये फैसला गैर आइनी है, गैर कानूनी है, क्या उन्होंने आइन का हवाला देना था। उसके बाद दरखास्त गुजार कल आया ही नहीं, पेटिशनर कल आया ही नहीं। उस पेटिशनर के हवाले से मैंने कल जो 3 का प्लेटफॉर्म है उसमें असद चौधरी साहब के साथ और फ़हीम अख्तर मलिक साहब के साथ ये खबर दी थी, खबर तो नहीं थी वैसे इन्फॉर्मेशन एक दी थी कि ये जो दरखास्त गुजार है ये वही दरखास्त गुजार है
जो इससे पहले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल हुआ, इसको मैदान में उतारा गया और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को ओहदे से जो है वो हटाया गया। और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जो सबसे बड़ा जुर्म था वो था मिलिट्री कोर्ट्स केस में जो उनका फैसला था, जिसमें इजाजुल हसन साहब भी थे, मुनीब अख्तर साहब थे, आयशा मलिक साहबा थी और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे। उन 4 में से 2 जजेस को इस्तीफे देने पड़े, एक मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और एक इजाजुल हसन साहब, क्योंकि वो इतना तारीखी फैसला था। आज भी आप देख लें कि उनकी क्या इज्जत है जिन्होंने वो फैसला दिया था और जिन 5 जजेस ने उस फैसले को कलअदम किया, आज उनके बारे में लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन रज़ा रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, वो सब आपके सामने हैं। फिर पहला ये मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ यही दरख्वास्त गुजार था, जहांगीरी साहब के खिलाफ यही दरख्वास्त गुजार, 6 जजेस के खिलाफ यही दरख्वास्त गुजार और इमरान खान पर कातलाना हमला करने वाले के यही वकील। तो ये आप देख लेना, ये चारों चीज़ों का खुरा कहाँ पे जाता है। इमरान खान पे कातलाना हमले का मामला हो, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को निकलवाने का मामला हो, 6 जजेस के खिलाफ हो मामला या जहांगीरी साहब के खिलाफ मामला हो, खुरा एक ही जगह जाता है और एक ही जगह से एक ही बंदा जो है वो सामने आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जी इसमें जो वकला तंजीमों के रहनुमा कल पेश हुए, उनका कोई जिक्र नहीं है कि उन्होंने पेश होकर ये बात की है। और जिनका इसमें जिक्र किया गया है कि कौन कौन जो है वो अदालत के सामने जो है वो पेश हुआ, उनका मैं आपको अर्ज कर देता हूँ जिनके नाम लिखे गए। अख्तर अली चिश्ती एडवोकेट, ये पिटिशनर की तरफ से, इसके अलावा सरफराज रऊफ असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और मलिक अब्दुल रहमान स्टेट कौंसल, सिराज अहमद लोधा एडवोकेट, ये एक दरख्वास्त दायर हुई है, उसमें जो है ये वकील थे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक तो आज आपको मैं अर्ज करूं कि आज जस्टिस डोगर जो है, सरफराज डोगर, उसकी कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई और वो आज अदालत में नहीं बैठे। उनकी अदालत में लगे हुए तमाम केस जो है उनकी समातें मनसूख कर दी गई हैं और आज समातें नहीं हुई। मैं आगे ये तरतीब में बताता हूँ कि 7 अदालतें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनमें काम नहीं हुआ 7 अदालतों में। इसके बाद जो आज़ाद जजेस हैं, ये जहांगीर ये जो हैं आप क्या कहिए इनका, डोगर साहब, इनका आपको पता है कि किस कैंप में हैं, किधर खड़े हैं। लेकिन जो आज़ाद जजेस हैं उन पे हम आते हैं। एक तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब, वैसे उनसे जुडिशल पावर्स ले ली गई हैं तो उनकी अदालत बंद थी। उनके बाद जस्टिस बाबर सत्तार साहब और सरदार इजाज़ खान साहब, जिनका पहले ही उनसे जो सिंगल बेंचेस हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं और उनके जो है एक ही बेंच बना दिया गया दोनों का और टैक्स मैटर्स दे दिए गए हैं ताकि वो बड़े फैसले ना दे सकें, आम फैसले ना दे सकें, सिर्फ टैक्स के केसेस उनके पास लगाए गए हैं। तो लेकिन आज उनकी भी कॉज लिस्ट मनसूख हो गई और इन दोनों जजेस ने तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ इदारे यकजहती करते हुए और कुछ और जो चीज़ें चल रही हैं जो हमें नहीं पता, उनके हवाले से किसी को खबर आ जाएगी, लेकिन आज ये दोनों जजेस कोर्ट रूम में नहीं आए और इनकी कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। इसके बाद जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा, वो भी आज अपने कोर्ट रूम में नहीं आई, उनकी भी कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। इसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, वो पहले ही छुट्टी पर जा चुके हैं क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम है एक और हवाले से भी, क्योंकि आज 17 सितंबर को उस कमेटी ने हेयरिंग करनी है जो कमेटी बनाई थी समन रिफत इम्तियाज साहबा ने, जिसमें समन रिफत इम्तियाज साहबा हैं, खुद हैं और सरदार इजाज़ खान साहब हैं और तीसरे जो हैं वो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं। इन तीनों ने आज जस्टिस डोगर ने जो हैरेस किया ईमान मज़ारी को और ईमान मज़ारी ने जो एप्लीकेशन दी उस पर इस कमेटी ने आज बैठना था, लेकिन जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर वो छुट्टी पे चले गए और साथ ही समन रिफत इम्तियाज साहब को हटा के और उस अथॉरिटी का जो यहाँ पे जिम्मेदारी दे दी गई वो दे दी गई जस्टिस नाम अमीन मिनाज को। एक हरासमेंट के मुलजिम की जानिब से सरफराज डोगर जो मुलजिम है हरासमेंट केस का, उसने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, भाई आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, आप मुलजिम है और आपने समन रिफत इम्तियाज साहब को हटा के और इनाम अमीन मिनाज को लगा दिया। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।